हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो अब रिवाइज करेंगे कंप्लीट वन शॉट ऑफ चैप्टर स्टाफिंग, जो कि हमारी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 है। चलो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो हम अगर कर लें तो हमें काफी हद तक एग्जाम में नजर आएगा। तो स्टाफिंग क्या होता है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 बात कि कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि हमारा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम ऑप्टिममली। और प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और हम सरवाइव करते हैं और अपने अकम्प्लिश करते हैं टास्क को। क्या स्टाफिंग पार्ट है एचआरएम का? बिल्कुल सही है। इट इज अ फंक्शन वेयर मैनेजर पूरे काम को बनाता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करता है और सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, उनके साथ वर्क करता है, उनको काम देता है, काम पूरा हुआ कि नहीं वो देखता है, एनालाइज करता है, चैलेंज, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डेवलप करता है, कंपेंसेट करता है, ट्रेनिंग, लेबर रिलेशन मेंटेन करता है, ग्रेवियंसेस हैंडल करता है, सिक्योरिटी वेलफेयर को देखता है और पूरे लीगल एक्टिविटीज को भी देखता है ताकि अपने एम्प्लॉय को वो वर्क करा सके। तो ये जितनी बातें मैंने अभी बोली वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट स्टाफिंग है, जिसमें हम उतनी मैन पावर लेकर आते हैं जितनी हमें जरूरत है। तो स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो हम लेबर के वेलफेयर के लिए आया था। तो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि कितना हमारा अच्छा रिलेशन है हमारे एम्प्लॉय से, उनका ट्रेड यूनियन का इमरजेंस भी हुआ, ओनर और वर्कर के बीच में एक अच्छा लिंक क्रिएट हुआ, उनका अच्छा रोल था ताकि हम मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज को करवा पाए ताकि हमारे वर्कर्स और ओनर में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और काम अच्छा हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशन approach recognize human factor as the most important instrument for the success of the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा अच्छा सक्सेस करेगा जहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जितना ज्यादा सेटिस्फाई है, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग मिलती रहे, उनको वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स उनके पास आते रहे ताकि वो एक अच्छे टेक्निक के साथ काम करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा डिस्टिंक्टिव और बढ़िया रिजल्ट हो और हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। तो स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कितनी मैन पावर की जरूरत है। इसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे दो एनालिसिस हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स में हम देखते हैं कि कहीं कोई एम्प्लॉय नहीं, वर्क लोड में हम देखते हैं कि हमें कितना एम्प्लॉय चाहिए और किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, और वर्क फोर्स में कि कहीं कोई एम्प्लॉय ओवरबर्डन या अंडरबर्डन नहीं है। दोनों एनालाइज करने के बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसमें हम सर्च करते हैं बेस्ट एम्प्लॉय, उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं और इंड्यूस करते हैं अप्लाई करने के लिए वैकेंट जॉब। फिर उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, उनको प्लेसमेंट देते हैं और वर्क को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो वो डेवलप होंगे और डेवलपमेंट के बाद कहीं ना कहीं उनका पूरे साल का काम अप्रेस करते हैं और मैनेजर कहीं ना कहीं इवेलुएट करता है उनके काम को और भेजता है फर्दर टॉप अथॉरिटी को ताकि उनको फर्दर प्रमोशन मिले और उनका करियर प्लानिंग हो और लास्ट में उनको उस काम के अकॉर्डिंग उनके प्रमोशन के अकॉर्डिंग उनको करियर एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिले और उसके हिसाब से उन्हें कंपेंसेट मतलब रिवार्ड दिया जाए। पेमेंट फाइनेंशियल दो तरीके के होते हैं, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में सैलरी वेजेस आ जाते हैं, वीकली हो, डेली हो, मंथली हो। परफॉर्मेंस बेस्ड में उनको बोनस वगैरह मिलते हैं और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। एस्पेक्ट्स क्या हैं स्टाफिंग के? 3 एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बच्चों मतलब इंड्यूस करना पब्लिक को कि आओ और अप्लाई करो जॉब के लिए, इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आ गया हमारा
इंटरनल एम्प्लॉय में ही किसी को बुलाना, आगे उसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। बाहर से फ्रेश टैलेंट नहीं बुलाते, बाहर से पब्लिक को बुलाते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब को, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के 3 मैनेज कर लेते हैं। पहले तो ये 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ले ऑफ भी कहते हैं, लेकिन उसको बस पढ़ लो। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी बेस से जॉब से हटाना, उसे भी हम एक तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। इनके मेरिट हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमें सस्ता पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खर्च करना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और हमारे इन नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी इंटरनल रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं होता। ये डीमेरिट है। एक और डीमेरिट है कि फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, और एक और डीमेरिट है कि इसमें हमारे पास वाइडर चॉइस नहीं होती। अब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स की बात करें तो इसका मेरिट है वाइडर चॉइस है, खूब सारी चॉइस है, और हमारे पास वाइडर चॉइस है। हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जो नया ऑर्गेनाइजेशन आया है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। हमारे पास वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, और ये कहीं ना कहीं इसके नुकसान ये है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके टाइप्स की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका एक टाइप है, जिसका जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है उनके लिए ये टाइप है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। और कैजुअल कॉलर्स में जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एप्लीकेंट्स पड़ी हुई हैं और अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स ऑफिस में है, उनसे हमने बुलाया और वैकेंट जॉब को पूरा किया तो उसे बोलेंगे कैजुअल कॉलर। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवा दिया वैकेंसी के लिए, एडवर्टाइजमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एक लिंक है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। तो द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प टू मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड जॉब की बात करें तो प्लेसमेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड जॉब प्रोवाइड करती है। कैंपस रिक्रूटमेंट में अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आए और आपको इंटरव्यू से सिलेक्ट कर ले तो इसको बोलेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट। पहले से कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है, उसके थ्रू रिकमेंड किया जाए तो रिकमेंडेशन एम्प्लॉय। ऑनलाइन आपने कोई वेबसाइट पे क्लिक किया है, इंफॉर्मेशन रिज्यूम वगैरह डाला है तो वेब पब्लिशिंग। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, ठेकेदार वगैरह, जैसे आपको कोई बहुत सारी लेबर चाहिए काम करने के लिए बिल्डिंग वगैरह के लिए तो उसे बोलेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इनके मेरिट्स मैंने आपको बताया ही कि बहुत ही ज़्यादा हमारे पास चॉइस होती है और क्वालिफाइड, और हमें अच्छे फ्रेश टैलेंट हमें मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छा होता है। लिमिटेशन की बात करें तो डिमोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय, लेंदी प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम निगलेक्ट करते हैं इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को। इन एलिजिबल एप्लीकेशंस को निगलेक्ट करना उसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलेंगे। उसके बाद टेस्ट होंगे, वेरियस टेस्ट होते हैं। आईक्यू लेवल टेस्ट हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपके पोटेंशियल क्या है लर्निंग की तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। उसके बाद आगे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपका आईक्यू, आपका एप्टीट्यूड सब आ जाता है। ट्रेड टेस्ट में चेक करते हैं कि आपके पास लेवल ऑफ नॉलेज कितनी है, आपके प्रोफेशनल एरिया में किस काम को ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं, उसे इंटरेस्ट टेस्ट बोलेंगे। इंटरव्यू में आपसे कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन ली जाएगी इंटरव्यूअर की अबाउट द वर्किंग इंफॉर्मेशन। रेफरेंस चेक करने के बाद सिलेक्शन टेस्ट डिसीजन लेंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपका पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। उसके बाद इम्पोर्टेंस नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, तो ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग पर भेजना, और जब आप ट्रेनिंग पर भेजते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है एम्प्लॉय का। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस ये कि वो सिस्टमेटिक और बढ़िया वर्क करते हैं, उनका प्रोडक्शन एक्टिविटी एनहेंस होती है, फ्यूचर में वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजिकल वे से काम करते हैं, जो हमारा वेस्टेज है वो कम हो जाता है, और इफेक्टिव एंड फास्ट वर्क टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक वे में करते हैं। एम्प्लॉय के लिए उनके स्किल्स नॉलेज बढ़ते हैं,
वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हैंडलिंग ईजिली कर पाते हैं मशीन्स के साथ। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर है। इनके तैयार करने के लिए 3 नंबर की तैयारी करिए। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, अनेबल द एम्प्लॉय टू डू द वर्क जॉब बेटर, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। विद इन द वर्किंग आवर्स अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑन द जॉब। वीकेंड्स में अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। 4 तरीके की अप्रेंटिसशिप, जहाँ पर एक मास्टर ट्रेनर होगा, आपको ट्रेनिंग देगा और फिर वो चेक करेगा कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, तो इसको बोलेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कोचिंग में एक कोच होगा जो आपको ट्रेनिंग देगा और फिर वो आप काम करेंगे एज पर द गाइडेंस ऑफ योर कोच के ट्रेनिंग के हिसाब से, और फिर आपको चांस दिया जाएगा काम करने का, बेस्ट परफॉर्म करने का। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपको कॉलेज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनको ट्रेनिंग मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे और वो प्रैक्टिस और नॉलेज से अपग्रेड हो। जॉब रोटेशन, अगर आपको शिफ्ट करा जाएगा वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्ट, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ताकि और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बोलेंगे जॉब रोटेशन। तो ये चारों जो हैं बच्चों, वो हमारे इंटर्नशिप, इंडक्शन ट्रेनिंग भी एक होती है। इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी इसको कहा जाता है, जहाँ पर नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के पूरे वर्किंग कंडीशंस को बताया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। एक इंडक्शन हो गई, इंटर्नशिप हो गई, अप्रेंटिसशिप हो गई, कोचिंग हो गई, और 5वीं जॉब रोटेशन। अब आ गए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आपको वीकेंड्स या ऑफ आवर्स में जब आपको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, फिल्म्स, केस स्टडीज, कंप्यूटर मॉडलिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लेकिन डिटेल में तैयार करिए। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहाँ पर हाईली सोफेस्टिकेटेड हाई टेक मशीन्स हैं, उन पर डायरेक्टली काम न करने देने के बदले आप उसको किसी डमी मशीन्स पे काम कराना, उसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट स्टाफिंग चैप्टर। अब 2 इम्पॉर्टेंट मोस्ट चैप्टर में रिक्रूटमेंट, उसके मेरिट, डीमेरिट और उसके सारे मेथड्स तैयार करिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस या फिर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार करिए। और अगर केस बेस्ड की बात करना चाहते हैं, तो केस बेस्ड में कई बार देखा गया है कि हमें सिलेक्शन के प्रोसेस की कोई एक लाइन दे रखी होती है, हम उसे पहचानते हैं तो फिर आगे के स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के ये 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जो अक्सर हर साल बोर्ड में नज़र आ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आया हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया हो, तो फिर आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगी। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करना, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करोगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़े रहोगे और मेरे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। और इसलिए सब्सक्राइब करिए ज़रूर। बाय बाय।